मोहतरम उस्ताद इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना अब्बास, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 69 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज प्ले ग्रुप के लिए तरतीब दी गई में मौजूद है। ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 69 और यहाँ हर्फ शीन का तारुफ मौजूद है। 3 आइकन्स मौजूद हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, और साथ साथ QR कोड है जिसकी मदद से आप डिटेल लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। यहाँ PDF फाइल मौजूद है जो आपको अवेलेबल है। फिर बच्चों को शीन जो है वो बोर्ड पे लिखिए या उनको फ्लैश कर दिखाइए और बच्चों से कहिए कि ये शीन है। शीन, शीन, शीन। शीन से शेर हो गया है ढेर। शीन से शेर हो गया है ढेर। बच्चों से कहिए कि वो आपके साथ साथ दोहराएं ताकि उनकी सुनने और बोलने की महारत पे काम किया जा सके। उसके बाद बच्चों को बताएं कि इस हर्फ का नाम है शीन और आवाज है श। नाम है शीन, आवाज है श। नाम है शीन, आवाज है श। बच्चों से कहिए कि वो आपके साथ साथ दोहराएं। 3-2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कम से कम 3 मरतबा आप कहेंगे और 2 मरतबा आप बच्चों से दोहराएंगे। उसके बाद बच्चों को आप बताइए कि ये शलगम है। शलगम, शलगम, शलगम। बच्चों से कहिए कि आपके साथ साथ दोहराएं। शलगम, शलगम। और ये देखिए, ये है शेर। शेर, शेर, शेर। बच्चों से कहें आपके साथ साथ दोहराएं। शेर, शेर। उनको फिर इब्तिदाई आवाज का तारुफ करवाना है, तो उनसे कहिए कि शलगम और शेर दोनों की इब्तिदाई आवाज एक ही है और वो है श। श शलगम, श शलगम, श शलगम। श शेर, श शेर, श शेर। बच्चों से कहें कि वो इसको आपके साथ साथ दोहराएं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मशक कर सकें वो, और वो इन आवाजों को, इनकी इब्तदाई ताल्लुक को, इब्तदाई हर्फ के साथ जो ताल्लुक होता है इब्तदाई आवाज के साथ, उसको पहचान सकें। उसके बाद है तख्लीकी महारतें। पहली सरगर्मी है तस्वीर को उसकी इब्तदाई आवाज से मिलाएं। तो यहाँ बच्चों से कहें कि इन चारों तस्वीरों के नाम बोलें और जिसकी इब्तदाई आवाज श है, यानी शीन है, श उसकी आवाज है, उससे उसको मिलाएं। जो दूसरी सरगर्मी है वह तस्वीर पहचान कर दुरुस्त इब्तदाई हर्फ पर दायरा लगाएं। यहाँ शेर और शलगम की तस्वीर दी गई है और डाल दिया गया है, साथ साथ शीन पे सही हर्फ पे दायरा लगाएं। तो बच्चों से कहिए कि सही हर्फ जो है उसको उस पर दायरा लगाएं। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो सही हर्फ पर दायरा लगाना सीखेंगे, हर्फ की आवाज को जानेंगे, हर्फ की शक्ल को पहचानेंगे और उसके नाम को याद रखेंगे। तो इस तरह हम सफ़ा नंबर 69 को मुकम्मल कर पाए हैं। सफ़ा नंबर 70 जो है उस पर शीन लिखना सिखाया गया है। तो हमने हमेशा की तरह शीन हवा में भी लिखवाना है, रेत पे भी लिखवाना है, प्ले डो से उसको बनवाना भी है। और फिर उसके बाद हम बुक खोलेंगे और बच्चों को कहेंगे कि शीन के इब्तदाई नुक्ते पर पेंसिल रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर 3 नुक्ते लगाएं। ये है शीन। पेंसिल का नुक्ता आगाज पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर 3 नुक्ते लगाएं। ये है शीन। तो इस तरह से बच्चों को आप पूरे सफ़े पर शीन की ट्रेसिंग करवाइए ताकि बच्चे शीन की बनावट को जान सकें। जब बच्चे साथ साथ लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और देखते हैं तो बच्चे एक कह लें कि मल्टी सेंसरी लर्निंग करते हैं। उनको जो हर्फ की बनावट है वो ज़्यादा, आप कह लीजिए कि डीपली वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं और वो उनको याद रहती है। तो बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाइए ताकि बच्चे हर्फ को पहचान सकें और उसकी बनावट को बेहतर तरीके से लिख सकें। शुक्रिया। बच्चों को हर्फ शीन दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज़्म: एक शोशा, दूसरा शोशा, बड़ा सा पेट, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, आधा ऊपर आधा नीचे गाकर सिखाएं।